आपके अंदर बैठी परम शक्ति को फकीरा का नमन। क्या तुमने कभी ये गौर किया है कि अब तक तुम्हें जितने भी सुख मिले वो किसी ना किसी दूसरी की वजह से मिले? अगर तुम ध्यान से सोचो, मुझे लगता है शायद ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें ज़िंदगी के अंदर जितने भी सुख मिले हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति उसके अंदर जुड़ा हुआ है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, मतलब कोई दूसरा तो तुम्हारे साथ में ही नहीं है, तो फिर वो दूसरा कैसे वजह हो सकता है? तो जरा ध्यान से देखो कि तुम्हारे जो मन के अंदर चल रहा है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के ख्याल चल ही रहा है। मतलब हम हमारी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को हमने कभी सुख दिया ही नहीं है। चाहे वो हमारे सुख हो चाहे वो हमारे दुख हो, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार जो होते हैं वो कोई ना कोई दूसरा होता है या होती है, लेकिन होता है ना, वॉट एवर होता कोई ना कोई दूसरा ही है। अब आज जो मैं ये ध्यान विधि आपको बताने वाला हूं वो ध्यान विधि इसी के ऊपर निश्चित करती है। यही चीज आपको सिखाएगी कि हमें सबसे पहले सुख जो है वो अपने आप से लेना है। और अगर हम खुद को सुखी रख सकते हैं तो दोस्तों विश्वास करो कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, सोसाइटी के, दुनियादारी के, कोई भी नियम कायदे के रिलेशनशिप हो, उन सभी रिलेशनशिप के अंदर आप उनको भी, सामने वाले को भी खुश रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें खुद को खुश रखना आना पड़ेगा। जब तक हमारी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर है तो आप समझ लो कि आपकी ये जो खुशी है बहुत टेम्परेरी है। अगर मिल भी रही है तो बहुत टेम्परेरी है, ये कहीं ना कहीं चली ही जाएगी। जब तक सुख हमें अंदर से ना मिले, हमारी आत्मा से ना मिले, तो वो सुख परमानेंट नहीं हो सकता। उसी अवस्था को हम बोलते हैं आनंद। और वो हमें मिलेगा कैसे? वो हमें मिलेगा ध्यान से। ध्यान मतलब मेडिटेशन। आज पूरी दुनिया में जो शब्द बहुत प्रचलित है वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का जो रियल मीनिंग है वो ध्यान। तो आज का जो ध्यान है वो पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम खुद से, अपने आप से किस तरीके से कनेक्ट हों। छोटी सी जो बात है उसको थोड़ा सा पहले ध्यान में लाओ, जिससे मैं आपको इस बात को ठीक से समझा पाऊं। एक प्लेन है जो हवा के अंदर ऐसे तैर रहा है, और अभी देखिए कि आप भी उसके अंदर बैठे हैं। जितने भी लोग अभी तक प्लेन के अंदर सफर कर चुके हैं वो जब महसूस करेंगे कि जब वो हवा के अंदर होते हैं और जब नीचे दिखते हैं तो नीचे उन्हें कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये प्लेन लैंड कैसे कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्लेन रनवे के पास में आता है, जैसे जैसे प्लेन जमीन के करीब आता चला जाता है, एक पूरा प्रॉपर जो स्पेस है वो बना हुआ नजर आता है। और हमारा इतना बड़ा जो प्लेन जिसके अंदर हम बैठे होते हैं वो आराम से उसके ऊपर लैंड कर जाता है। वैसे ही दोस्तों हमारे दिन भर के अंदर जो थॉट आते हैं, साइंटिफिकली जो पैरामीटर चलते हैं उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 36,000 थॉट्स हमें 24 घंटे के अंदर आते रहते हैं। अब अगर हम इनको पलों में काउंट करेंगे तो 36,000 थॉट्स हर पल के हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। मतलब एक पल के अंदर आपके अंदर पता नहीं किस किस तरीके के थॉट आते हैं। कभी आप ये सोच रहे हैं, कभी आप वो सोच रहे हैं, कभी भी आप मतलब कभी भी फ्लैक्चुएट हो सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके दिमाग में कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, वो आपको खुद को भी नहीं पता है। थॉट्स इतने ज़्यादा निरंतर, इतने ज़्यादा उसमें परस्पर आते रहते हैं कि उनके अंदर कोई गैप नज़र नहीं आता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको एरोप्लेन का जो उदाहरण दिया उसी हिसाब से इन थॉट्स के बीच में भी एक गैप है, और वो जो गैप है वो खुद आप हो। अब उस गैप को हम बढ़ाएं कैसे? तो दोस्तों उस गैप को बढ़ाने के लिए जो मेडिटेशन है, आप सिर्फ 2 या 3 मिनट इसको ट्राई करके देखो मेरे साथ में, और डेफिनेटली आपको इस प्रयोग से बहुत फायदा होगा। लेकिन हमें करना शुरू करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं, आप ये 2 मिनट के प्रयोग को एक बार मेरे साथ में कीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इस ध्यान विधि में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है खुद अपने होने का एहसास, कि तुम हो। पता जब लगा मुझको हस्ती का मेरी, सिवाय इस दुनिया में मेरे और कुछ भी नहीं है। तुम हो तो दुनिया है, अगर तुम ही नहीं तो दुनिया किसी काम की नहीं। तो सबसे पहला एहसास खुद के होने का। अब अपना जो
अपना जो चेहरा तुम मिरर में देखते हो, आईने में देखते हो, उस चेहरे को सबसे पहले अपने ध्यान में लेके आओ। अपने पूरे शरीर को अपने ध्यान में लाओ और ग्रैटिट्यूड फील करो कि ऊपर वाले ने जैसा भी शरीर तुम्हें दिया है उसके लिए तुम शुक्रगुजार हो परमात्मा के, जिसने भी ये शरीर तुम्हें दिया है उस शक्ति के। और अब सबसे पहले तुम शारीरिक मानसिक रूप से सिर्फ खुद का ख्याल सबसे पहले करोगे। अपनी हर चीज, अपनी यूनिकनेस को महसूस करो जो बाकी सब लोगों से तुम में और सिर्फ तुम में ही मौजूद है और वो सबसे अलग है। उसको पहचानने की कोशिश करो। और सिर्फ अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। जो जो बातें तुम्हें खुद की अच्छी लगती हैं उनको मेमोराइज करो, उनको याद करो और अपने हर प्लस पॉइंट को, अपनी हर अच्छी चीज को अपने जहन के अंदर बिठा लो। सिर्फ अपने बारे में, अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में, अपनी यूनिकनेस के बारे में ध्यान दो। इससे जो तुम्हारी कमियां हैं उनको तुम ओवरकम कर पाओगे और तुम्हारी अच्छाइयों को तुम और मजबूत कर पाओगे। इस ध्यान विधि को जब जब तुम्हें समय मिले दोहराना और अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में, अपनी यूनिकनेस के बारे में हमेशा फोकस करते रहो। अब हम आँख खोलते हैं धीरे धीरे। ध्यान की दोस्तों सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हमें खुद से करीब लाता है। चाहे हम हिप्नोटिक मेडिटेशन करें, चाहे हम गाइडेड मेडिटेशन करें या हम स्वयं से ध्यान करें, लेकिन ध्यान की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें बहुत रिलैक्स फील कराता है और वो सिर्फ इसलिए कराता है कि हम खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। आप ये प्रयोग निरंतर रखिए और जिस तरीके का मेडिटेशन मैं करता हूँ उस तरीके के मेडिटेशन के अंदर अगर आपको अपने चेहरे के अंदर ये सुकून लाना है, आपकी जो भी उलझने दिमाग के अंदर इतनी सारी उलझने चल रही हैं उन उलझनों को आपको सुलझाना है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे से आगे निरंतर इस तरीके के वीडियोस बनाता रहूँगा जो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो डेली लाइफ है या डेली समस्याएं जो आपकी ज़िंदगी में कहीं भी आके सामने अचानक खड़ी हो जाती हैं उनसे सुलझने में आपकी मदद करेंगी। और मेरी जितनी भी बातें हैं, मेरे जितने भी प्रयोग हैं, ये दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे खुद के द्वारा किए हुए, अपने ऊपर अप्लाई किए हुए प्रयोग हैं। कहीं से पढ़ के सिर्फ आपको बता दिए गए वैसे वाले प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। हाँ, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि मैं एक ओशो सन्यासी हूँ जहाँ पे मुझे नाम मिला हुआ है स्वामी आनंद फकीरा। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के अंदर और होपफुली आपको मैं अगले वीडियो के अंदर भी बहुत रिलैक्स मोड की कोई ना कोई मेडिटेशन टेक्निक सिखाऊंगा। आपकी जो भी कुछ समस्याएं हैं तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उनके ऊपर मैं अपने वीडियोस बना दिया करूंगा, जिससे वो जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के अंदर भी होती हैं। तो 1-to-1 आंसर करने से अच्छा है कि मैं उस तरीके की वीडियोस बना दूं जिनसे सब व्यक्ति, जिनके अंदर जब भी जिस भी टाइम पे उस तरीके की समस्याएं आती हैं वो उनसे सुलझ पाए। नमस्कार।